सजीव और निर्जीव, सजीव निर्जीव किसे कहते हैं? जीव जगत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सजीवों के लक्षण। पहले तो हमको जानना होगा कि सजीव क्या होगा और निर्जीव क्या होगा। जीव, सजीव का मतलब जिसमें जान हो वो सजीव है, और जिसमें जान ना हो वो निर्जीव। लेकिन जान वाला भी प्रश्न है कि आखिर जान क्या है। कुछ गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनको हम जान कहेंगे, ठीक है। और जिसमें वो गतिविधियां नहीं होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? निर्जीव। आप देखते हैं सजीव और निर्जीव के लिए कि आप हमको देख लें और इस पेन को देख लें। हमको और उस पेन को देखेंगे तो आप में एक भिन्नता समझ में आएगी कि अगर हम इस पेन को रख दिया तो ये पेन रखा रहेगा और हम बराबर चलते फिरते रहेंगे। हम चल रहे, ये चल नहीं रहा है। हम बोल रहे, ये पेन बोल नहीं रहा है। हम खा सकते हैं लेकिन ये खा नहीं सकता है। बस यही सजीव और निर्जीव में अंतर होता है। पहला आपका सजीवों के लक्षण में, जो सजीवों के मुख्य लक्षण हैं जो निर्जीवों में नहीं होते हैं, जिनके आधार पर पहचाने हैं। पहला है पोषण। पहला पोषण। जितने भी जीव होते हैं वो सभी के सभी जीव पोषण करते हैं, खाते हैं, सभी खाते हैं। चाहे वो जंतु हो या फिर पौधा हो, ये सभी भोजन को खाते हैं। पौधा सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बना लेता है ना। लेकिन जंतु स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता है, ये दूसरों पर आश्रित रहता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी यानी स्वपोषण होता है। इसमें क्या होता है? स्वपोषण। ठीक, स्वपोषी हो गए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्वयं भोजन बना रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या, हम लोग खुद नहीं, हम जो मिलता है उसको पकाकर या कच्चा खा लेते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम अपने अंदर हमारी बॉडी कुछ खाना बनाती रहे, ऐसा नहीं है। जबकि ये पौधे बना लेते हैं, तो पौधे स्वपोषी होते हैं और हम लोग क्या होते हैं? परपोषी। क्या से होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है। जंतु जो होते हैं, जंतु शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी। खाना खाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि फूल पत्ती सब्जियां हरी खाएंगे, वो शाकाहारी हैं, और जो मांस को खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। ठीक है। दो प्रकार के जंतु होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु में क्या होता है? जैसे शेर, चीता, ये मांसाहारी जंतु हैं। जबकि आपकी बकरी हुआ, हिरण हुआ, ये कैसे हैं? आपके शाकाहारी, क्योंकि ये केवल हरी घास को ही खाते हैं, मांस को नहीं खाते हैं, इसलिए शाकाहारी। जंतु कैसा होता है? जंतु दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है आपका शाकाहारी और दूसरा होता है आपका मांसाहारी, और एक होता है सर्वाहारी, यानी जो सब कुछ खाता है। मांस मछली भी खाएगा, हरी सब्जियां भी खाएगा, वो क्या होता है? सर्वाहारी। जैसे मनुष्य और कांच, कॉकरोच, है ना, ये क्या हो गए? सर्वाहारी। ठीक है। अब
सजीवों का लक्षण ये तो हो गया पोषण। अगला सजीवों का मुख्य लक्षण है श्वसन, रेस्पायरेशन। श्वसन का मतलब होता है जो निर्जीव होते हैं उनमें श्वसन क्रिया नहीं होती है। निर्जीव में श्वसन क्रिया कैसे होती है? जैसे हम लोग हाँफ रहे तो उसमें क्या होगी कि ये हम एक हवा निकाल रहे हैं और अंदर भी ले रहे हैं, तो जो हवा निकल रही है वो हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और जिसको हम ले लेते हैं वो ऑक्सीजन है। जिसको हम लेते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन, और जिसको हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इस तरह से ये श्वसन क्रिया, इस ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकालना, ये संपूर्ण क्रिया फेफड़ों में होती है, जिन्हें हम श्वसन अंग भी कहते हैं। तो ये जंतु तो कर लेंगे, जो सजीव होंगे, गाय भैंस बकरी, ये सब श्वसन क्रिया करेंगे, लेकिन क्या ये पेन है, कुर्सी है, मेज है, ये श्वसन क्रिया नहीं करेंगे। उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थ। जैसे शरीर में हानिकारक पदार्थ, देखो ये पसीना बना, ये एक हानिकारक है, तो ये उत्सर्जी पदार्थ हो गया। हम लोग लैट्रिन करने जाते हैं शौचालय, तो जो मल निकलता है वो बेकार पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ है। जो हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जो निकलेगा बेकार, उसको अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो पचने के बाद भोजन जो भी हम खाते हैं उसके पोषक तत्व शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और बेकार का बाहर निकाल दिया जाता है। वो बाहर निकलता है बेकार चीज़ें पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में, मल के रूप में निकलती हैं, जो सजीव निकालता है। तो बेकार चीज़ों को, बेकार पदार्थों को, मल, पसीना और मूत्र को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और ये पदार्थ जो होते हैं, मल, मूत्र, पसीना, ये उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। संवेदनशीलता का मतलब होता है कि उद्दीपनों के प्रति क्या होता है? सजग रहना। जब हम चले जाते हैं और चलते जाएंगे और अगर कहीं कंकड़ लग जाए या कांटा लग जाए तो हम अपना पैर तत्काल उठा लेते हैं। जैसे हम आपको मारने की ओर झपटें तो आपकी आँख बंद हो जाएगी। तो किसी उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है, किसी उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है, ऑटोमेटिक होती है, अनैच्छिक होती है, वो इच्छा से नहीं होती है, अपने आप होती है, उसको हम संवेदनशीलता कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि पाँव को उठना है तो पाँव को उठाना है, जैसे कांटा चुभ रहा तो हम नहीं, चुभ जा कांटा, चुभ जा, ऐसा तो नहीं है। बल्कि जैसे कांटा चुभेगा हम उसको क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। बोर्ड पे हम हाथ लगाएंगे, इसको साफ करेंगे, और अगर कोई इसमें निकला होगा, टूटा होगा तो चुभेगा और हम निकाल लेंगे। जैसे करंट है, करंट जहाँ लगता होगा तो हम तत्काल हटा लेते हैं हाथ। ऐसा तो नहीं है करंट लग रहा हम कि नहीं अभी और देखें कितना लग रहा है, और देखें चिपके रहे, करंट लगे हम भाग जाएंगे। तो ये क्या है? किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रतिक्रिया कर देना कि करंट लग रहा तो हटा लेंगे, पैर में कांटा चुभ रहा तो हटा लेंगे, आपको मारने की दौड़ें तो ऑटोमेटिक आप पीछे हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं ऐसे लगे रहेंगे मार दो, नहीं ना। तो ये क्या है? ये एक तरह से आपकी क्या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, बस इसी को हम संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा है, उसको अगर हम जरा सा छू लें तो वो सिकुड़ जाता है पत्तियाँ, तो क्या है? वो छुई मुई एक संवेदनशीलता है। वृद्धि का मतलब होता है कि हम लोग जब पैदा हुए तो इतने पैदा हुए थे, लेकिन ये क्या है? बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए, तो ये वृद्धि हो रही, बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? वृद्धि होगी। जबकि पेन कल भी इतना था और हमेशा इतना ही रहेगा। कुर्सी की साइज़ ये मेज की साइज़ इतनी है,
तो ये नहीं बढ़ेगी जब तक हम इसको बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो सजीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं और वृद्धि चलती रहती है। जो पौधे होते हैं वो हमेशा निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, जबकि ये जीव जो होते हैं एक निश्चित समय पर इनकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, प्रजनन। प्रजनन जो होता है, जो सजीव होते हैं उसमें सजीव बच्चे पैदा करता है। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा सब क्या होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। जबकि कुर्सी मेज क्या है, बच्चे पैदा तो नहीं करती है। कुर्सी मेज कभी बच्चा पैदा नहीं करती है। तो ये सजीव में बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है। तो ये सजीव के इस तरह से लक्षण हो गए हैं। आप अंतर भी लिख सकते हैं कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। एक तरफ आप सजीव लिख लें और दूसरी तरफ आप निर्जीव लिख लें। ठीक, और दोनों में अंतर क्या है, तो सजीव पोषण करते हैं, भोजन को पचाते हैं, ये पोषण नहीं करते हैं, इनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सजीवों में श्वसन होता है, सांस लेता है। निर्जीव में सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, सांस नहीं होते हैं, श्वसन अंग नहीं होते हैं। सजीव उत्सर्जन करते हैं, बेकार पदार्थों को, मल मूत्र को त्याग देते हैं, इसमें ये गुण नहीं होता है। संवेदनशीलता, निर्जीव में संवेदनशीलता नहीं होती है। निर्जीव जो होते हैं इसमें वृद्धि भी नहीं होती, ये बढ़ते नहीं हैं। और निर्जीव जो होते हैं वो बच्चा भी पैदा नहीं करते हैं। इतने गुणों के आधार पर हम सजीव और निर्जीव को जानते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम सजीव और निर्जीव को पढ़ेंगे।